हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 10 तक अपलोड किया हुआ है, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला हुआ है, द डिमांड फॉर ए सर्टेन प्रोडक्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। पी हमें ये गिवन दे दिया रुपीज़ में। हमें कैलकुलेट करना है मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन। ऑब्टेन द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 12 एंड कैलकुलेट R13 माइनस R12 एंड इंटरप्रेट इट। अब देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ से मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करना होगा। तो P यहाँ पे देखिए कितना गिवन है, 300 प्लस 25x माइनस एक्स स्क्वायर। अब रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है, P इंटू एक्स। तो रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे प्राइस गिवन है रुपीज़ में, मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यह आ जाएगा 300x प्लस 25x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल रिवेन्यू। यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, रिवेन्यू फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव करना होगा। तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर देता हूँ। 300x का डेरिवेटिव 300, 25x स्क्वायर का डेरिवेटिव 50x माइनस 3x स्क्वायर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया। अब आइए सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में हमें देखिए क्या बोला हुआ है, ऑब्टेन द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 12। यानी कि हमें x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 12। जो हमने अभी मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट किया है, ये हमने मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट किया है, इसमें मैं x इज इक्वल टू 12 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 300 प्लस 50 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 12 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 300 प्लस 600 माइनस 3 इंटू 144। 300 प्लस 600 ये हो जाएगा 900 माइनस 432। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 468। तो ये हमने देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया। यानी कि और हमें देखिए क्या बोला हुआ है, इंटरप्रेट इट। यानी कि हमें क्या करना है, इसको एनालिसिस करना है। यानी कि अगर हम 13 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो 468 रुपीज़ अराउंड एक्सपेंस आएगा। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम सेल करते हैं तो उससे जो रिवेन्यू मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। तो अप्रॉक्स रिवेन्यू फ्रॉम 13th यूनिट। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर हम 12 यूनिट का देखिए कितना है, 468 रुपीज़। यानी कि अगर हम 13th यूनिट अगर सेल करेंगे, 1 यूनिट ज़्यादा सेल करेंगे, अराउंड हमें 468 रुपीज़ का रिवेन्यू जनरेट होगा। मे बी इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, R13 माइनस R12। रिवेन्यू फंक्शन हमने देखिए क्या कैलकुलेट किया था, हमने देखिए ये रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट किया था। तो ये मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, 300x प्लस 25x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे x की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 13। 300 इंटू 13 प्लस 25 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 13 का होल क्यूब माइनस R12। यानी कि 300 इंटू 12 प्लस 25 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 12 का क्यूब। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 300 इंटू 13 3900 प्लस 25 इंटू 169 माइनस 13 का क्यूब होता है 2197 माइनस 3600 प्लस 25 इंटू 144 माइनस 12 का क्यूब होता है 1728। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा 3900 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4225 माइनस 2197 माइनस 3600 माइनस 3600 प्लस
1728। इन सबको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 456, यानी कि ये जो हमारे पास आया है 456 रुपीज़ जो आया है, ये एग्जैक्ट 13 यूनिट का हमारे पास सेल आया है। हमने क्या किया, टोटल 13 यूनिट कंसीडर किया और इसमें से 12 माइनस कर दिया तो 13 यूनिट का सेल आएगा, यानी कि एग्जैक्ट रिवेन्यू फॉर 13th यूनिट कितना आएगा, 456। यही उसने हमें बोला हुआ था, इसके अंदर भी इंटरप्रेट इट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, 13th यूनिट को अगर हम सेल करेंगे तो 468 रुपीज़ आएगा। तो ये कम भी हो सकता था, ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू सेल का एग्जैक्ट अमाउंट जो सेल करने के बाद रिसीव होगा वो कितना होगा, 456। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोला हुआ है, द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट गिवन बाय द, ये हमें रिवेन्यू फंक्शन गिवन है। हमें एवरेज रिवेन्यू कैलकुलेट करना है, मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करना है और टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट करना है, और एम आर इज़ इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ पे रिवेन्यू फंक्शन हमें क्या दे दिया उसने, 300x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5। अब हमें यहाँ से क्या करना है, एवरेज रिवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो एवरेज रिवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, रिवेन्यू फंक्शन को मैं x से डिवाइड करूँगा। तो एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 1300x अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 5। ये x से ये x कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 300 माइनस एक्स अपॉन 5। अब सेकेंड पार्ट में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें रिवेन्यू फंक्शन गिवन है इसका हमें डेरिवेटिव करना होगा, कि डेरिवेटिव ऑफ रिवेन्यू फंक्शन। तो देखिए 300 तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 1/5 तो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा यहाँ से 300 माइनस 2x अपॉन 5। अब हमने देखिए डेरिवेटिव किसका किया, रिवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव किया, तो ये आया। इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए आगे क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट में टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट करना है अगर मार्जिनल रिवेन्यू 0 के इक्वल है तो देखिए हमने अभी ये मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट किया है, इसको 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ मैं। 300 माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। 300 इज इक्वल टू, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2x अपॉन 5, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 150 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 150 तो आ जाएगा 750 इज इक्वल टू x, यानी कि x कितना आ गया, 750। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, इसका टोटल रिवेन्यू। तो देखिए रिवेन्यू फंक्शन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। रिवेन्यू फंक्शन हमें कितना गिवन है, 300x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 300 इंटू 750 माइनस 750 का स्क्वायर अपॉन 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225 माइनस 750 का स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 750 इंटू 750 अपॉन 5। इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं तो आ जाएगा यहाँ से 150। तो यहाँ से आ गया 225 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112500 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 112500। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, टोटल रिवेन्यू भी कैलकुलेट कर लिया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी फिनिश हो गया। अब 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है, P इज इक्वल टू 100 अपॉन Q प्लस 2 माइनस 4 गिवन है। रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट वेयर P इज़ द प्राइस पर यूनिट, यानी कि ये हमें प्राइस गिवन है एंड Q आर सोल्ड, और नंबर ऑफ़ यूनिट जो सोल्ड किया है वो हमें उसने Q से रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है और हमें मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे रिवेन्यू फंक्शन निकालना होगा।
तो रिवेन्यू फंक्शन देखिए पहले हम क्या कैलकुलेट करते थे, अगर विद रिस्पेक्ट एक्स होता था तो पी इंटू एक्स, लेकिन उसने हम सेल को उसने यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर रिवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, पी एक्स ना हो करके पी क्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिवेन्यू फंक्शन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आर एक्स से नहीं आर क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस पूरे फंक्शन को मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा 100 क्यू अपॉन में क्यू प्लस 2 माइनस 4 क्यू। तो ये हमने रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, मार्जिनल रिवेन्यू, यानी कि अगर मैं रिवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मार्जिनल रिवेन्यू मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ। ये फंक्शन डिवाइड हो रहा है तो मैं इसमें क्वोशंट रूल अप्लाई करूँगा, तो q प्लस 2 एज इट इज़, और यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, q के रिस्पेक्ट में, तो d अपॉन डी एक्स ना आकर के d अपॉन डी क्यू आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ 100 क्यू माइनस 100 क्यू एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ q प्लस 2 डिवाइड बाय q प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ q, तो यहाँ से आ गया q प्लस 2, 100 क्यू का डेरिवेटिव होगा 100 क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट q डेरिवेटिव कर रहे हैं, माइनस 100 क्यू और q का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन q प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 एज इट इज़, और q का डेरिवेटिव 1। 100 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यह आ जाएगा 100 क्यू प्लस 200 माइनस 100 क्यू अपॉन q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 100 क्यू से 100 क्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, इज इक्वल टू 200 अपॉन q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था और ये हमने कैलकुलेट कर दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो बोला हुआ है अ कंपनी फाइंड्स द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द सेल क्यू यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट 2Q रुपीज़ वेयर कॉस्ट हमें इतना गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट व्हेन Q इज इक्वल टू 500। देखिए इसके अंदर हमें रिवेन्यू फंक्शन कितना दिया हुआ है, यानी कि RQ कितना दिया हुआ है, RQ हमें 2Q गिवन है, और यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन हमें Q के टर्म में गिवन है 500 प्लस 1 अपॉन 2 Q अपॉन 20 और इसका होल स्क्वायर। तो हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ चेंज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रिवेन्यू में से हमें कॉस्ट को माइनस करना होता है, यानी कि RQ माइनस CQ। यहाँ पे देखिए x जो है वो Q से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो हमें Q लेकर के चलना है, तो यहाँ से आ जाएगा 2Q माइनस 500 प्लस 1/2 इंटू Q/20 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2Q माइनस 500 माइनस 1/2 और Q/20 और इस पूरे का होल स्क्वायर। हमें देखिए क्या करना है, रेट ऑफ चेंज, यानी कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो हमने ये प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट किया है इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, Q का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 500 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, माइनस 1/2 कांस्टेंट है, इनटू पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ गया, और Q/20 एज इट इज़, और Q/20 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/20। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, Q/400। अब देखिए हमें क्या बोला हुआ है, व्हेन Q इज इक्वल टू 500, यानी कि Q की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, 500, यानी Q इज इक्वल टू 500, तो 2 माइनस 500 अपॉन 400, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 4 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1.25 आएगा, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 0.75। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या बोला हुआ है, गिवन द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, ये हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है, हमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है,
एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है और स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉस्ट फंक्शन यहाँ से गिवन है 1/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। हमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, हमें कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है। तो d/dx और ये कॉस्ट फंक्शन, यानी कि देखिए मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ 1/3 एज इट इज़, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 8x का डेरिवेटिव होगा 8। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो ये हमने यहाँ से क्या किया, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट गिवन है इसको हमें x से डिवाइड करना होता है। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 8x अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर बच गया, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स बचा, ये पूरा एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एवरेज कॉस्ट कितना आया 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 प्लस 5 अपॉन एक्स। ये हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, एवरेज कॉस्ट। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट, यानी कि जो हमने एवरेज कॉस्ट ये कैलकुलेट किया है इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू d/dx और AC इज इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 8 का डेरिवेटिव 0 प्लस 5 कांस्टेंट है, और 1/x का डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2x/3 प्लस 1 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।